नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। लोकतंत्र व लोक सेवाएं दोनों का मूल तत्व लोक अर्थात जनता होता है। विराम। किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जीवंतता तथा सार्थकता इस बात से तय होती है कि वह शासन प्रणाली सामाजिक आर्थिक न्याय को अंतिम जन तक कितनी ईमानदारी व सक्रियता से पहुंचा पा रही है और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में यहाँ पर सिविल सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की समस्याओं यथा गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मूलभूत अवसंरचनाओं की कमी, स्वास्थ्य मानकों का कमजोर होना आदि के समाधान के लिए सिविल सेवा की ओर ही देखा गया था, परंतु लोगों में जागरूकता की कमी, प्रशासकों की जवाबदेही तय करने वाले व्यवस्थित तंत्र के अभाव, प्रशासन में तकनीकी का बेहतर प्रयोग न होने इत्यादि के कारण लोक सेवाएं अपनी अपेक्षित भूमिका पर खरी नहीं उतरी। विराम। आज वैश्वीकृत होते समाज में जहां एक और प्रशासन का कार्य क्षेत्र व्यापक हुआ, वहीं लोगों की बढ़ती जागरूकता, सूचना के अधिकार, नागरिक चार्टर और ई प्रशासन के आविर्भाव से प्रशासकों के उत्तरदायित्व तय करने वाली प्रणालियों का भी विस्तार हुआ है। विराम। आज लोक सेवक मात्र नीतियों का क्रियान्वयन करता ही नहीं रह गया है, बल्कि वह नीति निर्माण में राजनीतिक कार्यपालिका की मदद भी कर रहा है। साथ ही विभिन्न अधिकरणों के माध्यम से अर्ध न्यायिक कार्य भी कर रहा है। विराम। इतना ही नहीं, वह भारत जैसे विविध विचारों, मूल्यों, मतों व कार्य प्रणालियों वाले देश में सामाजिक सद्भाव स्थापित करने वाले उपकरण के रूप में भी कार्य कर रहा है। विराम। कल्याणकारी राज्य का दर्शन रखने वाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोक सेवक कानून व्यवस्था, विभिन्न सामाजिक आर्थिक सेवाएं और आपदा प्रबंधन संबंधी सेवाएं इत्यादि की उपलब्ध कराकर सामाजिक आर्थिक न्याय के संवैधानिक मूल्य को स्थापित करने वाले वाहक की भूमिका भी निभा रहा है। विराम पैरा। आज वैश्विक ग्राम के युग में जहां आर्थिक क्षेत्र में व्यापार एवं वित्त का अंतर्राष्ट्रीय हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति बढ़ी है तथा विभिन्न देशों के आर्थिक मामलों में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का विस्तार हुआ है, वहीं सांस्कृतिक भूमंडलीकरण को भी विश्व भर में बढ़ते सांस्कृतिक आदान प्रदान व पश्चिमीकरण की बढ़ती लहर से समझा जा सकता है। विराम। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, अवशिष्ट प्रबंधन व आतंकवाद जैसी समस्याएं भी कुछ देश की सीमाओं तक बंधकर नहीं रह गई है। विराम। अतः इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल सेवकों को जहां एक और तकनीकी व संचार का प्रशासन में बेहतर उपयोग कर सेवा आपूर्ति को तीव्र व पारदर्शी बनाना होगा, वहीं तकनीकी दक्षता द्वारा प्रशासन को लोगों के समीप भी लाना होगा। विराम। ऐसे में जब आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका सीमित हो रही है और सामाजिक क्षेत्र में राज्य के उत्तरदायित्व के दायरे का विस्तार हो रहा है, तो प्रशासकों को भी दोहरी चुनौतियों से गुजरना होगा।
एक और जहां उन्हें आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों के बीच गहराती खाई के कारण हाशिए पर पहुंचे वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशील होना होगा, वहीं सामाजिक क्षेत्र में यह दृष्टिकोण बदलना होगा कि हर कार्य सिर्फ राज्य करेगा, बल्कि प्रशासन व विकासात्मक कार्यों में जनता को भी साथ में जोड़ना होगा। विराम। विकसित देशों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव का सामना करने के लिए लोक सेवकों को अधिक व्यावसायिक दक्षता के साथ साथ कठिन निर्णयन व बेहतर सौदेबाजी की क्षमता से भी युक्त होना होगा। विराम। समस्याओं के वैश्विक स्वरूप को देखते हुए लोक सेवक को दृष्टिकोण के साथ साथ विशिष्ट प्रशिक्षण को भी अपनाना होगा। साथ ही ग्लोबल व लोकल दोनों ही स्तर पर बेहतर साझेदारी भी स्थापित करनी होगी। विराम पैरा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मूल उद्देश्य जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है और इस कार्य में प्रशासन विशेषकर सिविल सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, परंतु जब लोक सेवा अपनी अपेक्षित भूमिका के निर्वहन में विफल हो जाए तो समानांतर सत्ताओं का विकास होने लगता है और वंचित व उपेक्षित तबके कुछ सदस्य गैर वैधानिक तरीकों यथा आतंकवाद, नक्सलवाद आदि की ओर उन्मुख होने लगते हैं। विराम। अतः यहाँ पर यह विचार करना समीचीन होगा कि वे कौन से कारक रहे हैं जिनकी वजह से सिविल सेवक अपनी अपेक्षित भूमिकाओं का निर्वहन को जनता के ऊपर दया की तरह प्रदर्शित करता है। विराम। ऐसे में जनता व लोक सेवक के बीच एक दूरी बनी रहती है। विराम। इस दूरी को बढ़ाने में एक और जहां लाल फीताशाही, अनावश्यक जटिल प्रक्रियाएं, मितव्ययिता, कार्यकुशलता व व्यावसायिकता का अभाव जैसे तत्व जिम्मेदार है, वहीं सिविल सेवकों में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए उत्कृष्ट प्रेरणा का अभाव भी इस दूरी को बढ़ाता है। विराम पैरा। प्रशासकों में बेहतर कार्य निष्पादन की प्रेरणा के अभाव के लिए कई कारक जिम्मेदार है, जैसे बेहतर कार्य के लिए समुचित पुरस्कार प्रणाली का अभाव, प्रोन्नति व स्थानांतरण के लिए समुचित तंत्र का अभाव इत्यादि। विराम। बहुआयामी कार्य दायित्व के समय प्राधिकार में कटौती व कार्यबल का अभाव भी उनके कार्य निष्पादन की दक्षता को सीमित करते हैं। विराम। विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही व उत्तरदायित्व तय करने वाले तंत्र का अभाव तथा नवाचारी कार्यक्रमों के प्रति उदासीन व्यवहार भी यथास्थिति वाद को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिससे व्यवस्था में समयानुरूप परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। विराम। इन सबके अलावा एक बड़ी समस्या समन्वय की भी है। विराम। जहां एक और लोक सेवकों का राजनीतिक कार्यपालिका के साथ समन्वय बहुत दुरूह बना हुआ है, वही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से सशक्त हुई पंचायत, सिविल सोसाइटी व जनता के मध्य भी समन्वय बहुत प्रभावशाली नहीं है। विराम। लोक सेवक जहां एक और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने में असफल रहे हैं, वहीं राजनेताओं
के साथ गठजोड़ करके वे व्यवस्था में लूट मचाते हैं और कभी-कभी तो वे राजनीति को निर्देशित व संचालित करके राजनीतिक असंतुलन भी पैदा करते हैं। विराम। इन्हीं कारणों से लोक सेवकों की शुचिता व ईमानदारी की साख पर बट्टा लगा हुआ है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि एक सुधारक की न होकर घूसखोर की बन गई है और यही छवि उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। विराम। लोकतंत्र में लोक सेवाओं की स्वस्थ भूमिका स्थापित करने के लिए विभिन्न समितियों व आयोगों के सकारात्मक सुझावों को लागू करने के साथ साथ स्टॉप